Good evening, everyone. I am Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I am practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जो सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है वो म्यूचुअल डिवोर्स को रिप्रेजेंट करता है और म्यूचुअल डिवोर्स के लिए 3 पॉइंट्स को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट इज द फ्री कंसेंट, यानी कि सामने वाली पार्टी और ऑपोजिट पार्टी दोनों के बीच में फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों की इच्छा होनी चाहिए कि वो म्यूचुअल डिवोर्स में जाना चाहते हैं। जेन्युइन एग्रीमेंट, यानी कि उनके बीच में जेन्युइन एग्रीमेंट भी होना चाहिए। जेन्युइन एग्रीमेंट यानी कि उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि जो बोथ पार्टीज है वो इस म्यूचुअल डिवोर्स को किन पॉइंट्स के ऊपर ले रही है। थर्ड आ जाता है नो कोर्जन, यानी कि उसमें कोई फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को फोर्स ना कर रही हो कि वो जो है इस डिवोर्स के लिए रेडी हो जाए। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, ना ही हस्बैंड के ऊपर और ना ही वाइफ के ऊपर। लेकिन 13B की जो पटिशन्स है इनका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, यानी कि इट इज़ यूज्ड मैनी टाइम्स, इट इज़ यूज्ड टू डिसीव द अदर पार्टी। दूसरे पार्टी को मूर्ख बनाने के लिए इन टाइप की पटिशन्स का यूज होता है। अब आप ये देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि जो वाइफ है वो डालती है मेंटेनेंस का केस, DV का केस, 498A का केस, और इन सब चीज़ों के बाद जो है अगर वाइफ की मेंटेनेंस मान लीजिए लग गई है 10,000 लग गई, 15,000 लग गई, और उसके बाद कई बार हस्बैंड्स क्या करते हैं सेक्शन 9 की पटिशन डालते हैं कॉन्जुगल राइट्स की। इसमें कई बार जो है पत्नियां इस झांसे में आ जाती हैं कि मेरा पति मुझे रखना चाहता है, या पति भी इस झांसे में आ जाते हैं कि मेरी पत्नी जो है वो मेरे साथ रहना चाहती है। दोनों पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो 13B की जो पिटीशंस होती हैं इसमें जो ज़्यादातर मैंने केसेस देखे हैं उसमें वाइफ जो है वो फ्रॉड का ज़्यादा शिकार होती है कंपैरेटिवली टू हस्बैंड। हस्बैंड के ऊपर सिर्फ एक चीज़ का दबाव होता है कि उससे पैसे ज़्यादा मांगे जाते हैं, या मान लीजिए कि उनके बीच में समझौता हुआ कि हम 15 लाख रुपया लेंगे और आपको डिवोर्स दे देंगे, तो 15 लाख रुपए की बात हुई एंड 15 लाख पे हो गया, और उसके बावजूद भी वाइफ जो है वो डिवोर्स नहीं दे रही है। लेकिन वाइफ्स के इसमें क्या होता है कि उनके जो केसेस होते हैं, जो वाइफ उनके ऊपर केसेस करती है म्यूचुअल डिवोर्स के टाइम पे, ये जो एग्रीमेंट बनाए जाते हैं इसमें ये लिखा जाता है कि वाइफ जो है हस्बैंड के खिलाफ जितने केसेस हैं वो उनको विड्रॉ करेगी, उनको खत्म करेगी, और उसके बाद 13B की जो पटिशन है वो फाइल होगी। उसके बाद जो है ये सारी प्रोसीडिंग होगी। लेकिन कई बार होता क्या है, हस्बैंड्स जो हैं वो वाइफ के ऊपर इतना प्रेशर बना देते हैं। पहली बात तो ये है कि जो ये केसेस होते हैं 13B या डिवोर्स डोमेस्टिक वायलेंस, इन केसेस को लड़ते लड़ते साल, 1.5 साल, 2 साल में जो वाइफ है वो थक जाती है कोर्ट के चक्कर लगा लगा के। बिकॉज ये जो मैटर्स हैं ये सिविल मैटर्स में आ जाते हैं। मान लीजिए आपकी अगर हम 125 को देखें, दैट इज द क्रिमिनल कंप्लेंट, इसको सिविल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस को भी काफी हद तक सिविल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इन केसेस का होता क्या है कि इसमें वाइफ जो है वो थक जाती है, और उसके बाद जब वो कहती है अच्छा ठीक है डिवोर्स के लिए रेडी हो जाते हैं, तो पहला प्रेशर यही बनाया जाता है कि तुम ये सारे केस वापस लो, उसके बाद हम तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे कि तुम्हें सेकंड मोशन में जो है 10 लाख या 15 लाख रुपया जो भी है तुम्हारा बनता है, या अगर उस लड़की की मेंटेनेंस लग चुकी है तो तुम्हारी जो मेंटेनेंस का है और प्लस जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो तुम्हें दे दिया जाएगा। तो लड़कियां क्या मैं कहूँगी यहाँ पर एडवोकेट्स को अलर्ट होने की ज़रूरत है कि वो एकदम से सारे केसेस उनके विड्रॉ करवा देते हैं और 13B की पटिशन फाइल हो जाती है। और कई बार क्या बहुत बार ऐसा होता है कि 13B की सेकंड मोशन जो है वो सक्सेसफुल ही नहीं होती। हस्बैंड पैसे ही नहीं देता, हस्बैंड कहता है कि जा तूने जो करना कर ले। बिकॉज होता क्या है कि अगर वो सारे केसेस विड्रॉ कर लेती है तो उसको दोबारा से 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, दोबारा से सब कुछ स्टार्ट होता है। सो
इट इज़ केयरफुल फॉर द पीपल कि आप लोग जो है अपनी 13B की जो पिटीशन है उसको समझदारी से और सोच समझ के डालें। ये मेल्स के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी है। कई बार फीमेल्स भी ऐसे कर जाती हैं कि ठीक है तुम मुझे इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, या एग्रीमेंट में ये कंडीशंस लिख दी और मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। लेकिन जो सेकंड मोशन है, जो सेकंड मोशन की डेट होती है उस पर वो आती नहीं है, या अपनी शर्तें चेंज कर देती है, मुझे ये दोगे तो मैं आऊंगी। हस्बैंड्स भी कई बार कह देते हैं कि जा तूने जो करना कर ले, देखी जाएगी जो होएगा। तो दिस टाइप इस ढंग से जो 13B की पिटीशंस हैं ये काफी हद तक फ्रॉड के लिए यूज की जाती हैं। तो संभल के इन केसेस में जाइए, 13B की पिटीशन के लिए संभल कर जाइए। थैंक यू सो मच।